हेलो नमस्कार। आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और आज बात करते हैं छोटे बच्चों के आहार के बारे में कि 6 महीने के बाद बच्चों को आहार कैसा देना चाहिए। बच्चा 6 महीने तक केवल माँ के दूध से ही सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे को अन्य खाद्य पदार्थ देना शुरू किया जाना चाहिए। अन्य खाद्य पदार्थ बच्चों को शारीरिक विकास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपने बच्चे को ऊपर का आहार देना हर माँ के लिए एक उत्सुकता का पल होता है, लेकिन उसको इस दौरान बच्चे के द्वारा ऊपर के आहार को पसंद करने या ना करने के विषय में भी चिंता रहती है। कई महिलाओं को यह मालूम नहीं होता कि बच्चों को 6 महीने का होने के बाद उनको क्या आहार देना चाहिए, उन्हें कैसे शुरू करना चाहिए और 6 महीने के बाद बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए। महिलाओं के सामने आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक आहार चार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि आपको कि एक रूटीन चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप हर दिन अपने बच्चे को क्या क्या देंगे, ये हम आपको उसमें बताएंगे। इसमें हम बच्चे को खाना देना कब शुरू करना चाहिए, नंबर 2, 6 महीने के बच्चे को कितनी मात्रा में खाना खिलाना चाहिए, नंबर 3, 6 महीने के बच्चे का आहार चार्ट, नंबर 4, 6 महीने के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, नंबर 5, 6 महीने के बच्चों को खाने से एलर्जी होने पर क्या करें, नंबर 6, 6 महीने के बच्चों को खाना खिलाते समय बरतने जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी होती हैं, नंबर 7, 6 महीने के बच्चों का आहार चार्ट। बच्चों को खाना देना कब शुरू करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ संस्थाओं के विशेषज्ञों का मानना है कि शिशु को 6 महीने का होने के बाद ही ऊपर का तरल यानी लिक्विड आहार देना चाहिए। बच्चे को 6 महीने का होने से पहले ठोस आहार देने से बच्चा माँ के दूध को पीना कम कर देता है। इस वजह से माँ के स्तनों का दूध समय से पहले ही सूखने लगता है। इसके साथ ही बच्चों को अपच एवं निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। समय से पहले ही ठोस आहार देने से शिशु में प्रोटीन, फैट और अन्य पोषक तत्वों की कमी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा 6 महीने के बच्चों को ज़्यादा समय के बाद आहार देना भी ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि बच्चों को अधिक समय के बाद ठोस आहार देने से उसको खाने एवं पेट से संबंधी समस्याएं एवं शारीरिक विकास की कमी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। 6 महीने का होने पर बच्चा खुद अपने माँ के दूध के अलावा अन्य चीज़ों को शामिल करने के संकेत देना शुरू कर देता है। बच्चे के द्वारा अपने सिर को एक ऐसी जगह स्थिर रखना और जीभ को बाहर ना निकालना इस बात का संकेत होता है कि आपका शिशु खाने की नई आदतों को सीखने के लिए तैयार है। इसके साथ ही बच्चा अन्य खाद्य पदार्थों को खाने के लिए अपनी रुचि प्रकट करने लगता है। ऐसे में बच्चा खाने की अन्य चीज़ों को ध्यान से देखता है और आपके साथ प्लेट में खाने का प्रयास करता है। 6 महीने के बच्चों को कितनी मात्रा में खाना खिलाना चाहिए। 6 महीने के बच्चों को शुरुआती दौर में आहार तरल मात्रा में 5 से 10 मिलीलीटर या करीब 1 से 2 चम्मच ही देना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे आप बच्चे की खाने की खुराक को बढ़ा सकती हैं। शुरू में यदि आपका बच्चा केवल 1 चम्मच ही खाना खाए तो ऐसे में उसको जबरदस्ती ज़्यादा ना खिलाएं। 6 महीने का होने के बाद भी बच्चे का मुख्य आहार माँ का दूध या जो आप उसे ऊपर का दूध देती है वही होता है। इसके साथ ही बच्चे को तरल या अर्ध तरल आहार दिन में एक बार देना शुरू करें। इसके लिए आप नाश्ते या दिन के खाने का समय चुन सकती हैं। एक समय में बच्चों को एक ही खाद्य पदार्थ दें और प्रयास करें कि वह वही खाद्य पदार्थ आप उसको कम से कम 3 दिनों तक देती रहें। इसके साथ 6वें महीने में एक बार में एक ही भोज्य पदार्थ दें, 2 भोज्य पदार्थों को मिला कर ना दें। इससे आहार से संबंधित एलर्जी का पता लग जाएगा। साथ ही बच्चे के लिए भोजन पचाने में भी आसान होगा। बच्चे को ऊपर का आहार देना आसान काम नहीं है। इस दौरान आपको कई तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। साथ ही इस बात की भी ध्यान देना होता है कि खाते समय बच्चे का दम ना घुटे। ये आहार बच्चे के पेट को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए ध्यान दें कि बच्चे के लिए तैयार भोजन में कोई गांठ ना हो, जिससे बच्चे के लिए भोजन निकलना आसान हो सके। 6 महीने के बच्चे का आहार चार्ट। 6 महीने के बच्चे को खाना खिलाने के लिए आप एक चार्ट तैयार कर सकती हैं। इसके द्वारा बच्चे को पूर्ण पोषण प्रदान किया जा सकता है। आपकी मदद के लिए हम एक डाइट चार्ट आपको
दे रहे हैं, जो मैंने भी अपने बच्चों को दिया है। अगर आप चाहें तो यही डाइट चार्ट आप अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। सोमवार को बच्चे के उठने के बाद आप उसे अपना दूध पिलाएं, या आप ऊपर का जो दूध देती हैं उसे वो पिलाएं। उसके बाद नाश्ते में उसे शकरकंदी की प्यूरी दीजिए। उसके नाश्ते में फिर उसे दोबारा, मतलब कि जब उसे भूख लगे तो फिर उसे माँ का दूध और हल्की नींद। और दोपहर के आहार में मूंग की दाल का सूप दीजिए। दोपहर के खाने के बाद सोने का समय उसको सुला दीजिए आप। और शाम का आहार माँ का दूध, जो और रात को भी आप उसे माँ का दूध ही दीजिए। मंगलवार को जब बच्चा आपका सो के उठता है उसे सबसे पहले माँ का दूध दीजिए। अगर आप उसे ऊपर का देती हैं तो ऊपर का दीजिए। नाश्ते में उसे मैश किया हुआ सेब या सेब का स्टू दीजिए। नाश्ते के बाद माँ का दूध और फिर से हल्की नींद, यानी कि आप उसे सुला दीजिए। दोपहर के आहार में दाल का पानी दीजिए। दोपहर के खाने के बाद उसको फिर से आप सुला दीजिए। शाम को माँ का दूध दीजिए और रात को भी उसे माँ का दूध ही दीजिए। बुधवार को उठने के बाद फिर से वही आप माँ का दूध दीजिए। नाश्ते में फलों की प्यूरी दीजिए। नाश्ते के बाद माँ का दूध और हल्की नींद। दोपहर का आहार मसला हुआ चावल। दोपहर के खाने के बाद सोने का समय। शाम का आहार माँ का दूध और रात का आहार भी माँ का दूध। गुरुवार यानी कि थर्सडे को उठने के बाद माँ का दूध। नाश्ते में मसला हुआ केला दीजिए। नाश्ते के बाद माँ के दूध एवं हल्की नींद। दोपहर का आहार अरहर दाल का सूप दीजिए। दोपहर खाने के बाद सोने का समय है। नाश्ते का माँ का दूध दीजिए शाम को नाश्ते में, और रात को भी आहार में माँ का दूध ही दीजिए। शुक्रवार को उठने के बाद माँ का दूध दीजिए। नाश्ते में गाजर की प्यूरी दीजिए। नाश्ते के बाद सोने का समय है बच्चे का। दोपहर का आहार मैश किया हुआ केला दीजिए। दोपहर के खाने के बाद बच्चे को फिर से आप सुला दीजिए। शाम का नाश्ता माँ का दूध और रात का आहार भी माँ का दूध। शनिवार उठने के बाद माँ का दूध। नाश्ते में मसला हुआ केला दीजिए। नाश्ते के बाद माँ का दूध एवं हल्की नींद। दोपहर का आहार चावल की दलिया। दोपहर के खाने के बाद सोने का समय। नाश्ता शाम का नाश्ते में माँ का दूध और रात को भी नाश्ते में माँ का दूध। रविवार उठने के बाद माँ का दूध। नाश्ते में उबला और मसला हुआ आलू। नाश्ते के बाद माँ का दूध और हल्की नींद। दोपहर का आहार मूंग दाल का सूप। दोपहर खाने के बाद सोने का समय। शाम का नाश्ता माँ का दूध और रात को भी माँ का दूध। सुबह और शाम को, रात को और शाम को माँ का दूध इसलिए क्योंकि ये हल्का होता है। और रात को बच्चों को कोई भी ऐसी हैवी चीज़ या दाल सूप या केला आप ना खिलाएं जिससे रात को बच्चों को अपच की दिक्कत हो। इसलिए रात को दूध ही बच्चों के लिए सर्वोपरि रहता है। इसलिए शाम को और रात को आप अपने बच्चों को अपना, या जो आप ऊपर का दूध पिलाती हैं उनको दीजिए। अब 6 महीने के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? 6 महीने के बच्चों को दिए जाने वाले मुख्य आहार कई तरह के होते हैं, जिसमें से आप कुछ अपने आसपास जो आपके घर में मौजूद हों, जो आपकी दादी नानी से जो आप सुनती आई हूँ वो दे सकती हैं। या फिर आप बच्चे को सेब का स्ट्यू और प्योरी दे सकती हैं। इसे बनाने की विधि भी बहुत आसान है। इसके लिए सेब चाहिए और आपको पानी चाहिए। कैसे बनाएं? सेब के छिलकों को उतार कर काट लें। इसके बाद इसके टुकड़ों को पानी में उबाल लें, उबलते पानी में डाल दें, यानी गर्म पानी में। उसके बाद आप सेब के इन टुकड़ों को डाल दीजिए। करीब 2 से 3 सीटी आने तक कुकर में पकाएं। जब ये ठंडा हो जाए तो उसको बाहर निकाल कर किसी ब्लेंडर या मिक्सर में मैश कर लें। इसके बाद किसी बड़े छेद वाली छलनी से इसे छान लें। मैश सेब को छलनी से छानने व ठंडा करने के बाद इसकी प्यूरी की तरह भी आप बच्चों को इसे दे सकती हैं। गाजर की प्यूरी दे सकती हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों को गाजर की प्यूरी ज़रूर दें। अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है तो इसको बनाने की भी विधि बहुत आसान है। गाजर और पानी चाहिए आपको। सबसे पहले गाजर को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। पैन में पानी में डालकर उबाल लें और कटी हुई गाजर को भी डाल दें। गाजर को पैन में तब तक पकाएं जब तक कि वह नरम ना हो जाए। नरम होने पर गाजर को थोड़ा ठंडा करें। ब्लेंडर से या ब्लेड करते हुए प्यूरी बना लें। अगर आवश्यकता हो तो आप इसमें पानी और भी मिला सकती हैं। चावल की दलिया, इसमें भी सामग्री टूटे हुए चावल जो आप 5 से 7 घंटे भिगो कर पीस लें। उसके बाद पानी और माँ का दूध या डिब्बे वाले दूध में आप इसे कैसे बनाएं? करीब 2 कप पानी को पैन में डालकर उबाल लें। इसके बाद चावल के पेस्ट को इसमें धीरे धीरे मिलाएं। फिर चावल के पानी को पकने दें। इसके बाद इसमें माँ का दूध या डिब्बे के दूध की 2 चम्मच मिला दें। आम की प्यूरी, आम
कैसे बनाएं? आम को छीलकर उसके पल्प को निकाल लें। इसके पल्प को किसी ब्लेंडर या मिक्सी में मैश कर लें। फिर उसे किसी छलनी से छान लें। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो आपके बच्चे को इसके बिना अन्य चीज़ें मिलाएं भी दे सकती हैं। केले की प्यूरी, पका हुआ केला, माँ का दूध या फिर डिब्बे वाला जो भी आप ऊपर का दूध पिलाती हैं, और पानी। कैसे बनाएं? इसे बनाने के लिए आप पके हुए केले को ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, फिर कटोरी में मैश कर लें। इसको नरम या मुलायम बनाने के लिए आप मैश किए हुए केले को करीब 30 सेकंड के लिए हल्का सा गर्म कर भी सकती हैं। अगर यह ज़्यादा गाढ़ा हो तो इसमें आप थोड़ा सा दूध या पानी भी मिला सकती हैं। रागी का दलिया। सामग्री: रागी का पाउडर, दूध और पानी। कैसे बनाएं? इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में करीब 3 बड़े चम्मच रागी का पाउडर डाल दें। इसके बाद इससे धीरे धीरे 1 कप पानी मिलाएं। रागी के पाउडर को गैस पर कुछ मिनटों के लिए पकने दें। रागी को लगातार चलाते रहें ताकि उसमें गांठ ना पड़े। फिर इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक इसमें थोड़ा ये गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद इसमें ज़रूरत के अनुसार डिब्बे वाला दूध मिला दें। मीठे के लिए इसमें आप मसला हुआ केला डाल सकती हैं। मूंग दाल का सूप। सामग्री: बिना छिलके वाली मूंग दाल जो 5 से 7 घंटे भीगी हुई हो, पानी और नमक 1 चुटकी। कैसे बनाएं? करीब 1 मुट्ठी दाल में 1.5 कप पानी एवं 1 चुटकी नमक डालकर कुकर में 2 से 3 सीटी लगाएं। फिर प्रेशर निकलने के बाद अच्छे से इसे मैश करके बच्चे को खिलाएं। आवश्यकता हो तो पानी मिलाकर दाल को पतला कर सकती हैं। 6 महीने के बच्चों को खाने से एलर्जी होने पर क्या करें? कई बार बच्चे को खाने से एलर्जी हो जाती है। खाने से एलर्जी होने पर बच्चे को दस्त, उल्टी, रैशेज, कब्ज या पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। यदि आप बच्चे में एलर्जी के लक्षण देखते हैं तो कुछ समय के लिए उसे ऊपर का आहार ना दें। खाने के कुछ मिनटों या घंटों के बाद बच्चों को एलर्जी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर बच्चे को गंभीर रूप से एलर्जी हो तो इस स्थिति में आप बच्चों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क ले जाएं। यदि किसी विशेष तरह से खाद्य पदार्थ से बच्चे को एलर्जी हो तो आप उसे दोबारा ना दें। कुछ महीनों के बाद डॉक्टर की सलाह के बाद ही बच्चे को वो खाद्य पदार्थ दोबारा देना शुरू करें। 6 महीने के बच्चे को खाना खिलाते समय बरतने जाने वाली सावधानियाँ। बच्चे ऊपर का आहार देना माँ के लिए एक कठिन कार्य होता है। इस समय बच्चा खाना खाना सीख रहा होता है। ऐसे में माँ को बच्चे को खाना खिलाने की कई सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। इस समय बरते जाने वाली सावधानियाँ कुछ ऐसी हैं, जैसे नंबर 1, बच्चे को हाथ धोकर ही खाना खिलाएं। नंबर 2, बच्चे को धीरे धीरे खाना खिलाना शुरू करें। शुरू में बच्चे को 1 या 2 चम्मच ही खाना दें। जब बच्चे को खाने का स्वाद पसंद आए तो आप उसको ज़्यादा भी दे सकती हैं। नंबर 3, एक समय में एक ही खाद्य पदार्थ बच्चे को दें। इसके बाद बच्चे की प्रतिक्रिया का इंतजार करें। इससे पहले आप किसी अन्य खाद्य पदार्थ को बच्चे को ना दें। नंबर 4, बच्चे को नए आहार देते समय 3 दिन के नियम का पालन करें। इससे बच्चों को एक ही खाद्य पदार्थ 3 दिनों तक दिया जाता है। खाने से होने वाली एलर्जी को जांचने के लिए ऐसा किया जाता है। 1 साल का होने तक बच्चे को गाय का दूध ना दें। साथ ही बच्चे को शहद भी नहीं देना चाहिए क्योंकि कई बार यह विषायुक्त का कारण बनता है। बच्चे को मैश किया हुआ फल ही दें क्योंकि कटे हुए फलों को खाने से बच्चे का दम घुट सकता है। नंबर 8, बच्चों को किसी शांत व अच्छी जगह खाना खिलाना चाहिए। नंबर 9, बच्चों को प्लास्टिक के बर्तन की जगह स्टील या कांच के बर्तन में ही खाना खिलाएं। नंबर 10, 6 महीने के बच्चे को घर में बना ही खाना खिलाएं क्योंकि इस समय बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही होती है। नंबर 11, बच्चे को रेडी टू ईट चीज़ें ना दें जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली आदि। नंबर 12, बच्चों को आहार के मसले बिल्कुल न डालें। मीठे के लिए चीनी की जगह फलों का उपयोग कर सकते हैं। नमक की मात्रा भी कम उपयोग करें। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी सावधानियां आप ही रख सकती हैं। इससे आप अपने बच्चों को जो भी खिलाएं उसे 3 दिन तक खिलाएं ताकि आपको उससे होने वाली बच्चे के शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब एलर्जी होती है या किसी तरह की दिक्कत होती है तो आपको पता लग जाएगा इस पदार्थ को खाने से मेरे बच्चे को दिक्कत होती है। तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर के कहने के बाद ही दोबारा उसे देना शुरू करें। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही हमें और हमारे बच्चों को सुरक्षित रखती हैं। आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।